यौन दास्ता और रखेल प्रथा। दासियां घरेलू नौकरों के रूप में और घरों के पिछवाड़े में काम करती थीं, जबकि युवा और सुंदर दासियों को भी अपने स्वामियों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस प्रकार वे न केवल अपने स्वामियों को नौकर चाकरी और सुख सुविधाएं प्रदान करती थीं, बल्कि प्रजनन के माध्यम से मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाने में भी मदद करती थीं। इस्लाम में यौन दास्ता कोई मामूली प्रथा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में मुसलमानों को बार बार इसकी याद दिलाकर इसके प्रचलन के प्रति अत्यधिक कठोरता दिखाई है। स्वयं पैगंबर मोहम्मद ने कम से कम 3 दासियों को अपनी रखेल के रूप में रखा था। बनु मुस्तलिक की जुवैरिया, बुखारी 3,46,717, बनु कुरैजा की रेहाना और मारिया, जिसे मिस्र के गवर्नर ने मोहम्मद से एक धमकी भरा पत्र मिलने के बाद उन्हें शांत करने के लिए भेजा था। उन्होंने अपने बंदियों में दासों का एक बड़ा हिस्सा अपने साथियों के बीच उपपत्नी के रूप में रखने के लिए भी बांट दिया था। एक उदाहरण में उन्होंने अली, उनके दामाद और चौथे खलीफा, उथमान इब्न रफ़ान, उनके दामाद और तीसरे खलीफा, और उमर इब्न खत्ता, उनके ससुर और दूसरे खलीफा, को एक एक रखेल दी। कुरान की आयत 23, 5 और 6 के आधार पर गुलामी की व्याख्या करते हुए प्रख्यात इस्लामी विद्वान सैयद अबुल अला मौदूदी, मृत्यु 1979, ने लिखा, महिलाओं की 2 श्रेणियों को गुप्तांगों की रक्षा के सामान्य आदेश से बाहर रखा गया है। 1. पत्नियां। 2. वे महिलाएं जो कानूनी रूप से किसी के अधिकार में है, अर्थात दासियां। इस प्रकार आयत कुरान 23, 5 और 6 स्पष्ट रूप से ये कानून निर्धारित करती है कि किसी को अपनी दासी के साथ अपनी पत्नी की तरह ही यौन संबंध बनाने की अनुमति है, और इसका आधार स्वामित्व है, विवाह नहीं। यदि विवाह की शर्त होती तो दासी को भी पत्नियों में शामिल किया जाता और उन्हें अलग से उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस्लाम में यौन दास्ता की संस्था और उसके उपर्युक्त उद्देश्य के अनुरूप हिदायत में कहा गया है कि दास स्वामित्व का उद्देश्य संभोग और प्रजनन है। तदनुसार दासों की खरीद में शारीरिक स्वास्थ्य, नियमित मासिक धर्म और विकलांगता का अभाव प्रमुख विचार बन गए। हिदायत के अनुसार दास के मुंह और बगलों से आने वाली दुर्गंध एक दोष है, जाहिर है, क्योंकि उसे चूमा जा सकता है, सहलाया जा सकता है और उसके साथ सोया जा सकता है, लेकिन ये पुरुष दासों पर लागू नहीं होता। हिदायत में आगे कहा गया है कि जब एक दासी 2 स्वामियों के बीच साझा की जाती है तो वह उस स्वामी की संपत्ति बन जाती है जो दूसरे की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाता है। फतवा-ए-आलमगीरी में प्रावधान है कि यदि खरीदी गई दासी के स्तन बहुत बड़े हैं या उसकी योनि बहुत ढीली या चौड़ी है तो खरीदार को उसे वापस करने का अधिकार है, क्योंकि मालिक ऐसी महिला के साथ संभोग से उतना आनंद नहीं ले सकता जितना उसे मिलना चाहिए। इसी प्रकार कोई खरीदार किसी दासी को इस आधार पर वापस कर सकता है कि वो कुंवारी है या नहीं। दासियों के चयन या मूल्यांकन के ये मानदंड स्वयं पैगंबर मोहम्मद के समय से ही प्रचलित है। उन्हें सबसे सुंदर बंदी महिलाओं को चुनने की आदत थी। खैबर में उन्होंने किनाना की पत्नी सफिया को चुना, ये सुनकर कि वह अत्यंत सुंदर और केवल उन्हीं के योग्य है। इस प्रकार उन्होंने एक अन्य जिहादी को, जिसने उसे पहले प्राप्त किया था, वंचित कर दिया। एक अन्य उदाहरण में जब पैगंबर ने हवाजिन जनजाति की बंदी महिलाओं को अपने जिहादी साथियों में बांटा तो जनजाति का एक प्रतिनिधिमंडल उनकी रिहाई की मांग लेकर उनके पास आया। वो उन्हें प्रति महिला 6 ऊँटों के हिसाब से रिहा करने को तैयार हो गए। उनके शिष्य उयैना बिन हिसन अधिक कीमत की उम्मीद में उन कुलीन महिलाओं में से किसी को भी रिहा करने से इनकार कर दिया जो उनके हिस्से की थी। इस पर मोहम्मद के एक अन्य साथी जुबैर अबू सूरद ने उयैना को उसे जाने देने के लिए राजी किया, क्योंकि उसका मुंह ठंडा था और उसके स्तन सपाट थे। वो गर्भधारण नहीं कर सकती थी और उसका दूध गाढ़ा नहीं था। जब उयैना ने पैगंबर के एक अन्य साथी अल अकरा से इस बारे में शिकायत की तो उन्होंने उसे ये कहकर आश्वस्त किया, अल्लाह की कसम, तुमने उसे अपनी युवावस्था में कुंवारी नहीं समझा, न ही अधेड़ उम्र में एक सुडौल महिला। यौन संबंधों के लिए दासियों का उपयोग इस्लाम के इतिहास में एक मानक और व्यापक प्रथा कुरान, सुन्नत और शरिया में स्पष्ट रूप से स्वीकृत है। इसलिए आधुनिक युग में भी इसे इस्लामी न्यायविदों, इमामों और विद्वानों का स्पष्ट और प्रत्यक्ष अनुमोदन प्राप्त है। लूट के लालच के अलावा महिलाओं को यौन दास के रूप में इस्तेमाल करने की इच्छा मोहम्मद के समय से ही मुस्लिम जिहादियों के लिए पवित्र युद्धों में भाग लेने का एक महत्वपूर्ण प्रेरक कारक बन गई। इस्लामी कानून के अनुसार हत्यारा पीड़ित की पत्नी, बच्चों और संपत्ति का मालिक बन जाता है। सर विलियम मुयर का मानना था कि यौन दास्ता को इस्लाम द्वारा स्वीकार करना महिलाओं को पकड़ने की आशा में लड़ने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता था, जो बाद में वैध उपपत्नी बन जाती, क्योंकि उनके दाहिने हाथ ने उन्हें अपने अधीन कर लिया था।
मोहम्मद की दास रखैल प्रथा से ये बात के समय में एक व्यापक रूप से प्रचलित संस्था के रूप में विकसित हुई, क्योंकि बंदियों की संख्या बढ़ती गई। इस्लाम में मुस्लिम पुरुषों द्वारा रखी जा सकने वाली यौन दासियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। थॉमस ह्यूजेस लिखते हैं, एक मुसलमान कितनी भी दासियों के साथ संभोग कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और असीमित सुख के प्रति यही समर्पण असभ्य राष्ट्रों में मुस्लिम धर्म को इतना लोकप्रिय बनाता है और मुस्लिम धर्म के भीतर दास प्रथा को इतना लोकप्रिय बनाता है। तदनुसार लुईस लिखते हैं, हर जातीय मूल की दास महिलाओं को इस्लामी दुनिया के हरमों में काम करने के लिए बड़ी संख्या में खरीदा जाता था। रखैल या दास के रूप में दोनों कार्यों में हमेशा स्पष्ट अंतर नहीं होता। कुछ को कलाकार, गायिका, नर्तक और संगीतकार के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। रोनाल्ड सेगल भी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, संगीतकारों, गायकों और नर्तकियों के लिए बड़ी संख्या में दासों की आवश्यकता थी। कई दास घरेलू नौकरों के रूप में खरीदे जाते थे और कई दासियों की रखैलों के रूप में मांग होती थी। शासकों के हरम बहुत बड़े हो सकते थे। कोर्डोबा में अब्द अल रहमान तृतीय मृत्यु 961 के हरम में 6000 से अधिक रखैल थी और काहिरा के फातिमी महल में इससे दोगुनी संख्या में रखैल थी। भारत के मुस्लिम शासक भी पीछे नहीं थे, यहाँ तक कि कथित प्रबुद्ध अकबर के हरम में भी 5000 स्त्रियां थीं, जबकि जहांगीर और शाहजहां के हर हरम में 5000 से 6000 स्त्रियां थीं। 18वीं शताब्दी में सुल्तान मौले इस्माइल के हरम में 4000 रखैल थीं। स्पष्ट रूप से मुस्लिम शासकों ने अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, मध्य पूर्व से लेकर भारत तक हजारों की संख्या में यौन दासियां जमा कर रखी थीं। इस्लाम के उत्कर्ष काल में दरबारी अधिकारियों, कुलीनों, उच्च पदस्थ सेनापतियों और प्रांतीय राज्यपालों के पास दर्जनों से लेकर सैकड़ों और यहां तक कि हजारों दास होते थे। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार गरीब मुस्लिम परिवारों या आम दुकानदारों के पास भी कई दास हुआ करते थे। सामान्यतः सभी घरों में युवा महिला दासियों को अपने स्वामियों की मांग के अनुसार यौन संबंध बनाने पड़ते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं को उपपत्नी के रूप में रखने के लिए पकड़ना इस्लामी दास शिकार का एक प्रमुख केंद्र था, क्योंकि प्रत्येक पुरुष दास के लिए 2 महिलाओं को मुस्लिम दुनिया में ले जाने के लिए अफ्रीका में पकड़ा जाता था, और यूरोपीय लोगों द्वारा नई दुनिया में ले जाए जाने वालों के लिए प्रत्येक महिला के लिए 2 पुरुष होते थे। सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान भारत में रहने वाले निकोलाओ मनुची ने महिलाओं और यौन संबंधों के प्रति मुस्लिम मोह के बारे में कहा था कि सभी मुसलमान महिलाओं के शौकीन होते हैं, जो उनका मुख्य आराम और लगभग उनका एकमात्र आनंद होती है। सम्राट जहांगीर के शासनकाल 1605-27 के दौरान भारत आए डचमैन फ्रांसिस्को पेलसेट ने हरम में मुस्लिम शासकों और कुलीनों के यौन भोग के बारे में लिखा था कि हर रात अमीर किसी खास पत्नी या महल क्वार्टर में जाता है और अपनी पत्नी और दासियों, लड़कियों से बहुत गर्मजोशी से स्वागत पाता है, जो इस अवसर के लिए विशेष रूप से तैयार होती है। अगर मौसम गर्मी का होता है तो वे उसके शरीर पर घिसे हुए चंदन और गुलाब जल की मालिश करती है। पंखे लगातार चलते रहते हैं। कुछ दास मालिक के हाथ पैर रगड़ते हैं, कुछ बैठकर गाते हैं या संगीत और नृत्य करते हैं या अन्य मनोरंजन करते हैं। पत्नी हर समय उसके पास बैठी रहती है। फिर अगर कोई सुंदर दासी उसे पसंद आ जाती है तो वह उसे बुलाता है और उसके साथ आनंद लेता है। उसकी पत्नी किसी भी तरह की नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं करती, बल्कि दिखावा करती है, हालांकि बाद में वो दासी पर अपना गुस्सा निकालती है। हालांकि पत्नी ऐसी सुंदर दासियों को हरम से कभी नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि उसे मुक्त करना केवल स्वामी के ही अधिकार में था। मुस्लिम महिलाएं दास नहीं रख सकती। इसी तरह मोरक्को में मौले इस्माइल के महल की एक डच दासी मारिया टेर मीटेलेन ने हरम में सुल्तान द्वारा अपनी पत्नियों और रखैलों के साथ किए गए कामुक भोग का प्रत्यक्षदर्शी विवरण छोड़ा। उसने लिखा, मैंने खुद को सुल्तान के सामने उसके कमरे में पाया, जहां वो कम से कम 50 औरतों के साथ लेटा हुआ था, जिनके चेहरे रंग से रंगे हुए थे और देवियों जैसे वस्त्र पहने हुए थी, असाधारण रूप से सुंदर थी और हर एक के पास अपना वाद्य था। मारिया ने आगे कहा, वे बजाती और गाती थी, क्योंकि यह एक ऐसा राग था जो मैंने पहले कभी सुना था, उससे कहीं अधिक मधुर था। संक्षेप में, दास उपपत्नी प्रथा वेश्यावृत्ति का सबसे अपमानजनक और अमानवीय रूप आधुनिक युग में इस्लामी परंपरा की एक प्रमुख पहचान बन गई। ओटोमन सुल्तानों ने 1921 में साम्राज्य के विघटन तक महिलाओं से भरा एक हरम बनाए रखा। सिंध में बहावलपुर रियासत, जिस पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विजय प्राप्त की थी, अंतिम नवाब, जिसने पाकिस्तान में शामिल होने से पहले 1954 तक शासन किया, उसके हरम में 390 से ज्यादा महिलाएं थीं। नवाब जल्दी ही नपुंसक हो गए थे और अपनी असंख्य रखैलों और पत्नियों को संतुष्ट करने के लिए हर तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे।
जब पाकिस्तानी सेना ने उनके महल पर कब्जा किया तो उन्हें डिल्डो का एक पूरा संग्रह मिला। लगभग 600, कुछ मिट्टी के बने, कुछ इंग्लैंड से खरीदे गए और बैटरी से चलने वाले। सेना ने एक गड्ढा खोदा और इन डिल्डो को दफना दिया। अरब राजा आज तक किसी न किसी तरह के बड़े बड़े हरम रखते हैं। हिजड़े और गिल्मे। इस्लामी गुलामी का एक और बेहद क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक पहलू था पुरुष बंदियों का बड़े पैमाने पर बधियाकरण। आलोचकों और इतिहासकारों ने इस पर बहुत कम ध्यान दिया है। ऐतिहासिक रूप से आधुनिक युग तक मुस्लिम जगत में बधियाकरण का बहुत कम विरोध हुआ, लेकिन मुसलमान आमतौर पर यहूदियों या अन्य गैर मुसलमानों को इस ऑपरेशन के लिए नियुक्त करते थे, इस तर्क के साथ कि इस्लाम में मानव शरीर को विकृत करना निषिद्ध है। ये बिल्कुल भी पाखंड नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में पूरी तरह से निर्दोष लोगों का सिर काटना पैगंबर के दिनों से ही एक आम प्रथा रही है, जबकि हाथ पैर काटना कुछ अपराधों के लिए दैवीय इस्लामी सजा है। फिर भी हिजड़ों की नियुक्ति अल्लाह द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकृत है, क्योंकि कुरान मुस्लिम महिलाओं को अपने शरीर और आभूषणों को लबादों से ढकने का निर्देश देता है, सिवाय अपने पतियों या अपने पिताओं या अपने पतियों के पिताओं या अपने बेटों या अपने पतियों के बेटों या अपने भाइयों या अपने भाइयों के बेटों या अपनी बहनों के बेटों या अपनी महिलाओं या अपने दाहिने हाथों के लोगों या उन पुरुष सेवकों के जिन्हें महिलाओं की आवश्यकता नहीं है। कुरान रात के 12:31। पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं एक हिजड़े को उपहार के रूप में स्वीकार किया था। एक हदीस कहती है, जिसे प्रामाणिक संग्रहों से बाहर रखा गया है। मुस्लिम शासकों और कुलीन वर्ग में हिजड़ों, आमतौर पर युवा सुंदर लड़कों की 3 मुख्य वजहों से काफी मांग थी। पहला, मुस्लिम हरम और घरों में कुछ से लेकर हजारों पत्नियां और रखेले रहती थीं। स्वाभाविक रूप से इनमें से ज्यादातर महिलाएं यौन रूप से असंतुष्ट, ईर्ष्यालु और नाराज भी होती थीं, क्योंकि वे अपने पतियों और स्वामियों को कई महिलाओं के साथ साझा करती थीं। ऐसे महलों और घरों में पुरुष दासों को रखना पतियों और स्वामियों के लिए चिंता का विषय था, क्योंकि यौन रूप से असंतुष्ट और अक्सर नाराज रहने वाली महिलाओं को पुरुष दासों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए लुभाया जा सकता था। हरम की महिलाओं का दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षण आम बात थी। उदाहरण के लिए, जब पेलो, जो हिजड़ा नहीं था, को मौले इस्माइल ने अपनी एक पसंदीदा पत्नी के अनुरोध पर आश्चर्यजनक रूप से हरम रक्षक नियुक्त किया, तो उसकी पत्नियों ने उसमें यौन रुचि दिखाए। अगर सुल्तान को इस बात का पता चल गया, तो इस तरह के झगड़े के परिणामों को जानते हुए पेलो ने लिखा, मैंने अपने सभी कार्यों पर कड़ी नजर रखना बेहद समझदारी भरा कदम समझा। इसलिए स्वामियों, खासकर शासकों और उच्च अधिकारियों जो बड़े हरम रखते थे, के लिए अपने घरों और महलों में मर्दाना पुरुषों की बजाय हिजड़ों को रखना ज्यादा सुरक्षित था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हरम शब्द हराम से निकला है, जिसका अर्थ है निषिद्ध, और ज्यादा सटीक रूप से सीमा से बाहर। जॉन लाफिन के अनुसार अश्वेत दासों को आमतौर पर इस मान्यता के आधार पर बधिया कर दिया जाता था कि अश्वेतों की यौन इच्छाएं अनियंत्रित होती हैं। भारत से लेकर अफ्रीका तक हिजड़े विशेष रूप से शाही हरमों की सुरक्षा में लगे रहते थे। वे सैरागलियों में आने जाने वाले पुरुषों और महिलाओं पर नजर रखते थे और शासक के लिए हरम की महिलाओं के व्यवहार, खासकर बेवफाई, पर नजर रखते थे। विशाल हरम की देखभाल के लिए हजारों हिजड़ों की जरूरत होती थी, जो शायद मध्ययुगीन इस्लामी राज्यों का सबसे बड़ा शाही विभाग था। दूसरे, नपुंसक पुरुष, जिनके बुढ़ापे में परिवार या बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं होती, बुढ़ापे में उनका अनुग्रह और समर्थन पाने के लिए अपने स्वामियों के प्रति अधिक निष्ठा और समर्पण दिखाते थे। यौन विकर्षणों से रहित हिजड़े दास आमतौर पर यौन उन्मुख इस्लामी संस्कृति में अपेक्षाकृत आसानी से खुद को पूरी तरह से काम के लिए समर्पित कर सकते थे। हिजड़ों की उच्च मांग का तीसरा कारण कई मुस्लिम शासकों, सेनापतियों और रईसों का समलैंगिक जुनून था। शारीरिक सुख के लिए रखे जाने वाले हिजड़े, जिन्हें गिल्मा भी कहा जाता था, सुंदर युवा लड़के होते थे। वे महंगी और आकर्षक वर्दी पहनते थे और अक्सर अपने शरीर को स्त्रियोचित तरीके से सजाते और सुगंधित करते थे। गिल्मा की अवधारणा कुरान की निम्नलिखित आयतों से आती है, जो स्वर्ग में पुरुष सेवकों गिल्मा का वर्णन करती है। उनके चारों ओर उनके प्रति समर्पित युवा पुरुष सेवक मोतियों की तरह अच्छी तरह से सुरक्षित रहेंगे। कुरान 52:24। वहां अमर युवक कटोरे, घड़े और शुद्ध झरने से प्याला लेकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुरान 56:17-18। अनवर शेख ने अपने निबंध इस्लामिक एथिक्स में गिलमैन का वर्णन इस प्रकार किया है। स्वर्ग हूरियों और गिलमैन द्वारा बसाए गए एक शानदार वातावरण का वर्णन है। हूरिया सबसे सुंदर अमर कुंवारियां हैं, जिनकी चौड़ी झुकी हुई आंखें और भरे हुए स्तन है।
गिलमैन अमर युवा लड़के हैं जो मोतियों की तरह सुंदर है, हरे रेशम और ब्रोकेट के वस्त्र पहने हुए हैं और चांदी के कंगनों से सुसज्जित है। इस्लाम में गिलमैन की अवधारणा मुहम्मद के समय में अरबों में प्रचलित समलैंगिकता की प्रमुख संस्कृति से प्रेरित रही होगी, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है। समलैंगिकता फारस में भी प्रचलित थी। हित्ती के अनुसार हम अल रशीद के शासनकाल में गिलमैन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से खलीफा अल अमीन ही थे जिन्होंने फारसी उदाहरण का अनुसरण करते हुए अरब जगत में यौन संबंधों के लिए गिलमैन की संस्था की स्थापना की। एक न्यायाधीश, जिसके बारे में ये दर्ज है, ने ऐसे 400 युवकों का इस्तेमाल किया। कवि अपनी विकृत भावनाओं को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने और अपनी रचनाओं में कामुक अंश लिखने के लिए दाढ़ीविहीन युवा लड़कों का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करते थे। नपुंसकीकरण केवल अश्वेत बंदियों का ही नहीं, बल्कि सभी रंगों और जातियों के बंदियों का किया जाता था, चाहे वे अश्वेत अफ्रीकी हों, भारत के भूरे, मध्य एशिया के पीले या यूरोप के गोरे। मध्य युग में सेगल, प्राग और वर्दान श्वेत किन्नरों के लिए नपुंसकीकरण केंद्र बन गए, जबकि कैस्पियन सागर के पास खाराजोन मध्य एशियाई किन्नरों के लिए था। इस्लामी स्पेन श्वेत किन्नरों के उत्पादन का एक और केंद्र था। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में खलीफा अल मुक्तदिर शासनकाल 908 से 937 ने बगदाद महल में लगभग 11,000 हिजड़ों को इकट्ठा किया, जिनमें 7,000 अश्वेत और 4,000 श्वेत यूनानी थे। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि मुगल सम्राट जहांगीर के काल में बंगाल में दासों की व्यापक रूप से बधियाकरण की प्रथा थी, जो पूरे भारत में एक व्यापक प्रथा बन गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि 1205 में बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद से ये दास्ता और नपुंसकीकरण का एक प्रमुख स्रोत बन गया था। कुबलई खान के दरबार से वेनिस लौटते समय मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंत में भारत का दौरा किया। उन्होंने बंगाल को नपुंसक बनाने का एक प्रमुख स्रोत पाया। सल्तनत के उत्तरार्ध काल 1206 से 1526 में डुआर्टे बारबोसा और मुगल काल 1526 से 1799 में फ्रांसवा पायरट ने भी बंगाल को नपुंसक बनाए गए दासों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता पाया। आइन-ए-अकबरी 1590 के दशक में संकलित भी इसी बात की पुष्टि करता है। 1659 में औरंगजेब के काल में गोलकुंडा में लगभग 22,000 लोगों को नपुंसक बनाया गया था। जहांगीर के शासनकाल में सईद खान चगताई के पास 1,200 हिजड़े थे। दयालु अकबर ने भी बड़ी संख्या में हिजड़ों को नियुक्त किया था। आइन-ए-अकबरी के अनुसार अकबर के हरम में 5,000 महिलाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक के अलग अलग कमरे थे, जिन पर महिला रक्षक, हिजड़े, राजपूत और द्वारपाल बारी बारी से निगरानी रखते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने 50,000 युवा लड़कों को अपनी निजी सेवाओं में नियुक्त किया था, जबकि मोहम्मद तुगलक के पास 20,000 और फिरोज तुगलक के पास 40,000 थे। इनमें से अधिकांश नहीं तो कई दास लड़कों का बधियाकरण किया गया होगा। यहां तक कि अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर भी एक हिजड़ा था। खुसरो खान, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का प्रिय सेनापति, जिसने 1320 में सुल्तान की हत्या की और कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठा, वो भी एक हिजड़ा था। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों जैसे मोहम्मद फरिश्ता, खोंदमीर, मिनहाज सिराज और जियाउद्दीन बरनी आदि ने अन्य यशस्वी सुल्तानों जैसे महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक और सिकंदर लोदी के सुंदर युवा लड़कों के प्रति मोह की कहानियां दर्ज की है। सिकंदर लोदी ने एक बार शेखी बघारी थी, अगर मैं अपने किसी गुलाम को पालकी में बिठाने का आदेश दूं, तो मेरे आदेश पर पूरा कुलीन वर्ग उसे अपने कंधों पर उठा लेगा। सुल्तान महमूद अपने प्रिय सेनापति आकर्षक हिंदू तिलक के प्रति मोहित था। मुस्लिम जगत में हिजड़ों की मांग को पूरा करने के लिए पुरुष बंदियों का बधियाकरण अभूतपूर्व पैमाने पर किया जाता था। मुसलमानों ने ही बड़े पैमाने पर पुरुष दासों को नपुंसक बनाने की प्रथा की शुरुआत की थी। मुस्लिम दुनिया के अधिकांश पुरुष दास, विशेषकर अफ्रीका में पकड़े गए, नपुंसक बनाए गए थे। 350 साल के ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के दौरान जहां 1 करोड़ 10 लाख अफ्रीकी दासों को नई दुनिया, वेस्ट इंडीज और अमेरिका ले जाया गया, वहीं 13 शताब्दियों के इस्लामी शासन के दौरान उनमें से एक बड़ी संख्या मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया, भारत, इस्लामी स्पेन और ओटोमन यूरोप में पहुंच गई। हालांकि अगर नई दुनिया में अश्वेत दासों द्वारा छोड़े गए प्रवासियों की तुलना इस्लामी दुनिया में छोड़े गए प्रवासियों से की जाए, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इस्लामी दुनिया के अधिकांश अश्वेत दास नपुंसक बनाए गए थे, इसलिए वे अपने पीछे कोई उल्लेखनीय प्रवासी नहीं छोड़ पाए। लाखों यूरोपीय, भारतीय, मध्य एशियाई और मध्य पूर्वी काफिरों का भाग्य, जिन्हें इस्लामी गुलामी की बेड़ियां पहनने के लिए मजबूर किया गया, शायद बहुत अलग नहीं रहा होगा। मार्को पोलो 1280 के दशक
और डुआर्टे बारबोसा 1500 के दशक ने भारत में बड़े पैमाने पर बधियाकरण देखा। अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के शासनकाल में भी यही हुआ था। इसलिए मुस्लिम शासन के दौरान भारत में बधियाकरण एक आम प्रथा थी। इसने भारत की जनसंख्या में 1000 ईस्वी में लगभग 20 करोड़ से 1500 ईस्वी में 17 करोड़ तक की कमी में कुछ हद तक योगदान दिया होगा। इस्लामी दास व्यापार। इस्लाम के आगमन ने दास प्रथा को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा दिया। पूरे इस्लामी जगत में दास एक सामान्य वस्तु और दास व्यापार एक सामान्य व्यावसायिक उद्यम बन गए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, शरिया कानून दासों को सामान्य संपत्ति या वस्तु की श्रेणी में रखते हैं और उनकी कीमतें उनकी शारीरिक क्षमता, यौन आकर्षण आदि के आधार पर निर्धारित करते हैं। फतवा-ए-आलमगीरी में दासियों की खरीद का नियमन उनके बड़े स्तनों, बहुत चौड़ी योनि या कुंवारी होने के आधार पर किया गया है। पैगंबर और उनके सम्मानित साथियों की परंपराएं इन नियमों का समर्थन करती हैं। इस्लामी दास व्यापार की उत्पत्ति। इस्लाम में दास व्यापार की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद द्वारा कुछ गुलाम बनी कुरैजा महिलाओं को हथियार और घोड़े प्राप्त करने के लिए नज्द में बेचने से हुई। पैगंबर और मदीना में उनका नवजात मुस्लिम समुदाय अल्लाह के मार्ग में पूरी तरह से समर्पित होकर व्यापार कारवां और काफिर समुदायों पर छापा मारने और लूटपाट करने में लगे रहे, जो उनकी जीविका का साधन भी बन गया। इन अभियानों में वे अक्सर गुलामों को पकड़ते थे, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे होते थे। हालांकि उस समय अरब में गुलामों का व्यापार कोई फलता फूलता व्यापार नहीं था। नवजात मुस्लिम समुदाय के लिए गुलामों को खुले बाजारों में बेचना भी सुरक्षित नहीं था। ऐसी स्थिति में पैगंबर बंदियों को बेचने के बजाय उनके परिवारों से फिरौती मांगते थे ताकि वे राजस्व कमा सकें। नखला के हमले, बद्र की लड़ाई और अन्य अभियानों में पकड़े गए बंदियों को फिरौती देकर राजस्व जुटाया जाता था। मोहम्मद द्वारा हवाजिन कबीले की पकड़ी गई महिलाओं को, जिनमें से प्रत्येक के लिए 6 ऊंट थे, छुड़ाने का जिक्र पहले ही किया जा चुका है। बाद में खलीफा उमर ने घोषणा की कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के गुलाम नहीं खरीद सकते। इसका मतलब है कि उसके बाद पकड़े गए बंदियों को फिरौती नहीं दी जाती थी, न ही उन्हें गैर मुस्लिमों को लौटाया जाता था। उन्हें केवल मुसलमान ही खरीद सकते थे। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि वे इस्लाम के दायरे में ही रहें। इससे मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। बिक्री के लिए दासों को पकड़ना। उत्तरी अफ्रीका में पकड़े गए 3 लाख दासों में से मूसा ने खलीफा के हिस्से का 60,000 दास बेच दिया। 30,000 दासों को सैन्य सेवा में नियुक्त करने के बाद उसने बाकी दासों को अपने सैनिकों में बांट दिया, जिन्होंने बदले में उनमें से कुछ दासों को बेच दिया होगा। इब्न खल्दुन ने मिस्र में दास व्यापार के अपने प्रत्यक्षदर्शी विवरण में लिखा है कि दास व्यापारी उन्हें समूहों में मिस्र लाते थे और सरकारी खरीदार उन्हें निरीक्षण के लिए प्रदर्शित करते थे और उनकी कीमत उनके मूल्य से ज्यादा बढ़ाकर बोली लगाते थे। कासिम द्वारा सिंध में अपने 3 साल के अभियान में गुलाम बनाए गए लगभग 3 लाख भारतीयों में से उसने 5वां हिस्सा दमिश्क में खलीफा को भेज दिया। खलीफा कुलीन या शाही जन्म की युवा और सुंदर दासियों को अपने हरम में शामिल करता था। उनमें से कुछ को अपने रईसों को उपहार के रूप में देता था, कई दासियों को शाही दरबार की विभिन्न सेवाओं में लगाता था और बाकी दासियों को राजस्व कमाने के लिए बेच देता था। इस्लामी स्वर्ण युग के एक प्रबुद्ध पूर्वज खलीफा अल-मुतासिम ने अमोरियम अभियान के बाद 5 और 10 के समूहों में दास बेचे। सुल्तान महमूद भारत में दसियों से लेकर लाखों की संख्या में दासों को पकड़ता था और उन्हें गजनी के बाजारों में ले जाता था। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उसने वहीं 1002 से 5 लाख, थानेसर 1015 से 2 लाख और 1019 में अपने अभियान से 53,000 दासों को भगाया। लाल के अनुमान के अनुसार भारत में उसके अभियानों के परिणामस्वरूप कम हुए 20 लाख लोगों में से एक बड़े हिस्से को बंदी बनाकर ले जाया गया और बाकी का वध कर दिया गया। ये भी उल्लेखनीय है कि मोहम्मद गौरी ने 3 से 4 लाख खोखरों को गुलाम बनाकर इस्लाम में परिवर्तित किया था। सुल्तान महमूद और मोहम्मद गौरी दोनों ने बंदियों को गजनी पहुंचाया, जहां उन्हें बाजारों में बेचा जाता था। सुल्तान महमूद के काल में गजनी एक प्रमुख दास व्यापार केंद्र बन गया था, जहां विभिन्न शहरों से व्यापारी इन्हें खरीदने आते थे ताकि मवारों नहर, इराक और खुरासान के देश इनसे भर जाएं। अल-उद्बी ने लिखा, दासों की बिक्री के पहले दौर से प्राप्त राजस्व राज्य के खजाने में जाता था। दास व्यापारियों ने इस्लामी दुनिया के बाजारों में व्यापार जारी रखा। दिल्ली 1206 में प्रत्यक्ष मुस्लिम शासन शुरू होने के बाद भारत के विशाल भूभाग में गैर मुस्लिम समुदायों के विरुद्ध अभियान चलाने की शक्ति और अवसर काफी बढ़ गए। बाद की शताब्दियों में दास्ता का स्तर और दासों की उपज स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई, जब तक कि धर्मत्यागी अकबर ने आधिकारिक तौर पर इस दैवीय संस्था पर प्रतिबंध नहीं लगा दिया, लेकिन उसे सीमित सफलता ही मिली।
1605 में अकबर की मृत्यु के बाद दास प्रथा धीरे धीरे पुनर्जीवित हुई। रूढ़िवादी औरंगजेब के शासनकाल में ये चरम पर थी। 1757 में भारत में अंग्रेजों के सत्ता में आने के बाद ये तेजी से कम हो गई। दिल्ली में सल्तनत की स्थापना के बाद दासों को विदेशी बाजारों में भेजने के बजाय मुख्यतः घरेलू बाजारों में भेजा जाता था। स्वाभाविक रूप से इतिहास में पहली बार पूरे भारत में दास बाजारों का उदय हुआ। अमीर खसरो ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296-1316 के काल के बारे में लिखा है कि तुर्क अपनी इच्छानुसार किसी भी हिंदू को पकड़ सकते थे, खरीद सकते थे या बेच सकते थे। दासों की खरीद बिक्री स्पष्ट रूप से दास बाजारों में होती थी। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि सुल्तान अलाउद्दीन के काल में दिल्ली के दास बाजारों में बंदियों की नई खेपें लगातार आती रहती थीं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक मृत्यु 1351 के काल में इब्न बतूता ने पाया कि दिल्ली के बाजारों में दासों की अधिक आपूर्ति थी, जिससे वे बहुत सस्ते 58 शिहाबुद्दीन अहमद अब्बास ने यह भी दर्ज किया है कि उनके शासनकाल के दौरान प्रतिदिन हजारों दास बहुत कम कीमतों पर बेचे जाते थे। 858 मैनरिक और बनिया ने देखा कि सम्राट शाहजहां और औरंगजेब 1628-1707 के शासनकाल के दौरान बेसहारा किसानों और उनकी महिलाओं और बच्चों को कर संग्रहकर्ताओं द्वारा राजस्व एकत्र करने के लिए बेच दिया गया था और ले जाया गया था, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है। दासों की कीमत अधिकांश मामलों में जिस कीमत पर दास बेचे गए थे उसकी रिपोर्ट नहीं की गई है। के.एस. लाल ने भारतीय दासों की कीमतों पर उपलब्ध जानकारी को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया है। सुल्तान महमूद ने राजा जयपाल की रिहाई के लिए फिरौती के रूप में 2 लाख सोने के दीनार और 250 हाथी की मांग की और जयपाल से लिया गया हार 2 लाख सोने के दीनार के अतिरिक्त था। अल-उतबी हमें बताता है कि 1019 में सुल्तान महमूद द्वारा पकड़े गए तिरपन हसन निजामी लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नमक पर्वतमाला के हिंदुओं पर किए गए संयुक्त आक्रमण से इतनी बड़ी संख्या में बंदी प्राप्त हुए कि 5 हिंदू बंदी 1 दीनार में खरीदे जा सकते थे। भारत में दास व्यापार इतना बड़ा व्यवसाय बन गया कि कुछ शासकों ने कीमतें तय करके दास बाजारों को नियंत्रित करने का बीड़ा भी उठा लिया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भारतीय बाजार दासों से भरे हुए थे। उसने एक सुंदर लड़की की कीमत, जो उपपत्नी के लिए उपयुक्त हो, 20 से 30 और यहां तक कि 40 टन का 10 टन का इक्वल्स 1 स्वर्ण मुद्रा तय की, जबकि पुरुष दासों की कीमत 100 से 200 टन का थी। सुंदर लड़के 20 से 40 टन का में बेचे जाते थे, जबकि कम मांग वाले लड़कों को 7 से 8 टन का में बेचा जा सकता था। एक बाल दास की कीमत 70 से 80 टन का तय की गई थी। थोक मूल्य निर्धारित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था थी। हालांकि बड़ी संख्या में दासों की धरपकड़ के समय मांग और आपूर्ति का नियम लागू रहता था और कीमतें निर्धारित ऊंची दरों पर नहीं रखी जा सकती थी। इसके विपरीत जब आपूर्ति कम होती थी तो कीमतें बढ़ जाती थीं। विशेष महत्व के बंदी, जैसे शाही या कुलीन परिवार से कम उम्र के, आकर्षक सौंदर्य वाले या असाधारण सैन्य क्षमता वाले, 1000 से 2000 तनख्वाह तक की ऊंची कीमत पर बेचे जा सकते थे। कथित तौर पर कवि बदर शाह ने गुलाब का चेहरा नामक एक दास को 900 तनख्वाह में खरीदा था, जबकि प्रसिद्ध सेनापति मलिक काफूर को 1000 दीनारी कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि उसे 1000 दीनार में खरीदा गया था। सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद के सुल्तानों ने दास मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया। सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक 1325 से 1351 के शासनकाल में दासों को सामूहिक रूप से जब्त किया जाता था और उनकी कीमतें इतनी कम हो गई कि दिल्ली में घरेलू सेवा के लिए एक युवा दासी की कीमत 8 तनख्वाह से ज्यादा नहीं होती थी। घरेलू नौकरानी और उपपत्नी की दोहरी भूमिका के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली दासियों को लगभग 15 तनख्वाह में बेचा जाता था। इब्न बतूता ने बंगाल में 1 स्वर्ण मुद्रा 10 तनख्वाह में एक सुंदर दासी खरीदी, जबकि उसके मित्र ने 2 स्वर्ण मुद्राओं में एक युवा दासी खरीदी। जैसे जैसे मुस्लिम सुल्तानों ने व्यभिचारी जीवन जीना शुरू किया और विशाल हरम बनवाए, हजारों रखेले और अनगिनत गिलमैन जमा किए, सुंदर लड़कियों और दाढ़ी वाले लड़कों की मांग बढ़ती गई और उनकी कीमत 500 तनख्वाह और कभी कभी तो 1000 या 2000 तनख्वाह तक पहुंच गई। बर्नी लिखते हैं, अल-ओमारी गवाही देते हैं कि दासों की कम कीमत के बावजूद युवा भारतीय लड़कियों को 2000 तनख्वाह या उससे भी ज्यादा भुगतान किया जाता है। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्हें बताया गया कि ये युवा लड़कियां अपनी सुंदरता और अपने व्यवहार की शालीनता के लिए उल्लेखनीय है। प्रतिभाशाली और विलासिता की वस्तु माने जाने वाले विदेशी देशों के दासों की भारी मांग थी और वे भारतीय बाजारों में छा जाते थे।
विदेशी मूल के पुरुष और महिला दासों को विशिष्ट कार्यों के लिए ऊंची कीमतों पर खरीदा जाता था। सेना में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के लिए, रखैल के रूप में, या हरम की महिलाओं पर नजर रखने के लिए। औरंगजेब ने तातार और उज़्बेक महिलाओं को उनके युद्धप्रिय स्वभाव और कौशल के कारण हरम रक्षक के रूप में खरीदा, जबकि एक पूर्वी यूरोपीय महिला उसकी यौन दासी थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 कुशल तुर्की दासियों को 1 लाख जीतल 2000 तनख्वाह में खरीदा, जबकि सुल्तान इल्तुतमिश ने कमरुद्दीन तैमूर खान को 50,000 जीतल में खरीदा। मोरक्को में सुल्तान मौले इस्माइल ने 1715 में थॉमस पेलो और उनके साथियों को उनके समुद्री डाकुओं से 15 पाउंड प्रति व्यक्ति की दर से खरीदा था। हालांकि खुले बाजारों में साधारण गोरे दासों की कीमत 30 से 35 पाउंड के बीच होती थी, जबकि छोटे लड़के 40 पाउंड प्रति व्यक्ति के हिसाब से बेचे जाते थे। बूढ़े और कमजोर पुरुषों को कम दामों पर बेचा जाता था। यहूदी व्यापारी कभी कभी एक बंदी की कीमत 15 पाउंड से बढ़ाकर 75 पाउंड कर देते थे। लगभग 7 दशक पहले 1646, जब ब्रिटिश सरकार ने व्यापारी एडमंड कैसन को सुल्तान के महल में बंद ब्रिटिश बंदियों को वापस खरीदने के लिए अल्जियर्स भेजा, तो उसने प्रति पुरुष दास 38 पाउंड का भुगतान किया। लेकिन महिला दासों को रिहा करना बेहद महंगा साबित हुआ। उसने सारा रिप्ले के लिए 800 पाउंड, एलिस हेस के लिए 1100 पाउंड और मैरी ब्रस्टर के लिए 1392 पाउंड का भुगतान किया। अश्वेत दासों की कीमतें, जो हमेशा प्रचुर मात्रा में थीं, बहुत कम थीं। 1680 के आसपास गैम्बिया के तट पर यूरोपीय दास व्यापारियों ने युवा अश्वेत दासों को 3.4 पाउंड प्रति दास की दर से खरीदा, जबकि अंतर्देशीय दास व्यापारियों ने उन्हें तट से दूरी के आधार पर 1 से 3 पाउंड प्रति दास के बीच खरीदा। सीमा पार दास व्यापार। इस्लामी जगत में दास व्यापार एक प्रमुख व्यापारिक उद्यम था। भारत के अलावा उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व, बगदाद और दमिश्क, साथ ही मध्य एशिया में खुरासान, गजनी और समरकंद दास व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। सम्राट बाबर, मृत्यु 1530, ने 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्रों, काबुल और कंधार का उल्लेख किया है, जहां भारत से कारवां दास लाते थे। इसी तरह के कारवां खुरासान, रम, इस्तांबुल, इराक और चीन से भी काबुल पहुंचते थे। इस्लामी तुर्की, सीरिया, फारस और ट्रांसोक्सियाना के व्यापारी भारत के मुस्लिम शासकों को दास भेजते थे। भारतीय मुस्लिम शासक भी विदेशी दास, जो एक मूल्यवान वस्तु थी, खरीदने के लिए व्यापारियों को विदेश भेजते थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने एक बार विदेशी दास खरीदने के लिए व्यापारियों को समरकंद, बुखारा और तरमेज भेजा था। वे सुल्तान के लिए 100 गुलाम लाए, जिनमें प्रसिद्ध बलबन भी शामिल था, जिसने 1265 में सत्ता हथिया ली थी। उज़्बेकिस्तान और तातारस्तान से गुलाम भारत आ रहे थे। भारत के मुस्लिम शासकों ने स्वदेशी विद्रोहों को रोकने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी गुलाम खरीदे और उन्हें सेना सहित महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। यहां तक कि अकबर का दरबार, जिसने पहली बार हिंदुओं के लिए रोजगार के द्वार खोले, भी मुख्यतः विदेशी था। उसके मंत्री अबुल फजल ने लिखा है कि अकबर द्वारा नियुक्त लगभग 70% शाही नियुक्तियां विदेशी मूल के लोगों की थीं। शेष 30% में से आधे से ज्यादा मुसलमान थे और बाकी हिंदू। लुईस मुस्लिम दुनिया में दास व्यापार की सीमा और विविधता के बारे में लिखते हैं। इस्लामी दुनिया की दास आबादी कई देशों से भर्ती की गई थी। शुरुआती दिनों में दास मुख्यतः नए विजित देशों से आते थे, फर्टाइल क्रीसेंट और मिस्र से, ईरान और उत्तरी अफ्रीका से, मध्य एशिया, भारत और स्पेन से। जैसे जैसे विजय और कब्जे से दासों की आपूर्ति कम होती गई, दास बाजार की जरूरतें सीमा पार से आयात द्वारा पूरी होने लगीं। भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और बीजान्टिन साम्राज्य से कम संख्या में दास लाए गए, जिनमें से अधिकांश किसी न किसी प्रकार के विशेषज्ञ और तकनीशियन थे। हालांकि अधिकांश अकुशल दास इस्लामी दुनिया के उत्तर और दक्षिण के देशों से आते थे, गोरे यूरोप और यूरेशियन स्टेपीज से, अश्वेत सहारा के दक्षिण में अफ्रीका से। इस्लामी दुनिया में अश्वेत दासों को कई रास्तों से लाया जाता था। पश्चिम अफ्रीका से सहारा पार करके मोरक्को और ट्यूनिशिया, चैड से रेगिस्तान पार करके लीबिया, पूर्वी अफ्रीका से नील नदी होते हुए मिस्र, और वहां से लाल सागर और हिंद महासागर पार करके अरब और फारस की खाड़ी। मैदानी इलाकों से तुर्क दासों को समरकंद और अन्य मुस्लिम मध्य एशियाई शहरों में बेचा जाता था और वहां से ईरान, उपजाऊ अर्धचंद्राकार क्षेत्र और उससे आगे निर्यात किया जाता था। कोकेशियाई, जिनका महत्व बाद की शताब्दियों में बढ़ा, काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच भूमि पुल के रास्ते लाए जाते थे और मुख्य रूप से अलेप्पो और मोसुल में बेचे जाते थे। सेगल के अनुसार मुस्लिम व्यापारी लाल सागर तट से सहारा रेगिस्तान पार करके मध्य पूर्व में 6 प्रमुख रास्तों से दास लाते थे। पूर्वी अफ्रीका से दासों को हिंद महासागर के पार ले जाया जाता था।
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, केवल 19वीं शताब्दी में ही लगभग 12 लाख दास सहारा पार करके मध्य पूर्वी बाजारों में पहुंचे, जबकि 4.5 लाख दास लाल सागर के रास्ते और 4.5 लाख दास पूर्वी अफ्रीकी तटीय बंदरगाहों से आए। सेगल ने अफ्रीकी बाजारों में दास व्यापार के कई प्रत्यक्षदर्शी विवरण दर्ज किए हैं, जो इस प्रकार है। 1570 के दशक में मिस्र की यात्रा कर रहे एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने बाजार के दिनों में काहिरा में हजारों अश्वेत दासों को बिक्री के लिए देखा। 1665-66 में एक स्पेनिश बेल्जियम यात्री फादर एंटोनियोस गोंजालेस ने बताया कि काहिरा के बाजार में एक ही दिन में 800 से 1000 दास बिक्री के लिए थे। 1796 में एक ब्रिटिश यात्री ने बताया कि दारफुर से 5000 दासों का एक कारवां रवाना हुआ। 1849 में ब्रिटिश उप वाणिज्य दूत ने फैजान, उत्तर पश्चिम अफ्रीका के मुर्जुक में 2384 दासों के आगमन की सूचना दी। यूरोपीय दास। यूरोप से मुस्लिम दुनिया में आने वाले दासों के बारे में लुइस आगे लिखते हैं। यूरोप में भी एक महत्वपूर्ण दास व्यापार था, जिसमें मुसलमान, यहूदी, मूर्ति पूजक और यहां तक कि रूढ़िवादी ईसाई भी शामिल थे। मध्य और पूर्वी यूरोपीय दास, जिन्हें आमतौर पर सकालिबा यानी स्लाव कहा जाता था, 3 मुख्य मार्गों से आयात किए जाते थे। फ्रांस और स्पेन के रास्ते जमीन से, पूर्वी यूरोप से क्रीमिया होते हुए, और भूमध्य सागर के पार समुद्री मार्ग से। वे ज्यादातर, लेकिन पूरी तरह से नहीं, स्लाव थे। कुछ को यूरोपीय तटों, खासकर डाल्मेशियन तट पर मुस्लिम नौसैनिक हमलों में पकड़ा गया था। ज्यादातर दास यूरोपीय दास व्यापारियों, खासकर वेनिस के व्यापारियों द्वारा आपूर्ति किए जाते थे, जो उन्हें स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के मुस्लिम बाजारों में ले जाते थे। यूरोपीय दासों की विशेष रूप से रखेलों के रूप में शाही सेना और महलों में और मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और लीबिया के धनी लोगों के प्रतिष्ठानों में मांग थी। जाइल्स मिल्टन की पुस्तक व्हाइट गोल्ड और रॉबर्ट डेविस की पुस्तक क्रिश्चियन स्लेव्स, मुस्लिम मास्टर्स के अनुसार 1530 के दशक में उत्तरी अफ्रीकी मुस्लिम समुद्री डाकुओं ने लगभग 3 शताब्दियों तक सिजली से कॉर्नवाल तक यूरोपीय तटीय कस्बों और गांवों के साथ साथ यूरोपीय जहाजों पर भी हमला किया और 10 लाख से ज्यादा यूरोपीय लोगों, जिनमें कई अमेरिकी नाविक भी शामिल थे, को गुलाम बनाया। ब्रिटिश मानवतावादी लेखक क्रिस्टोफर हिचेस इस गुलामी पर सवाल उठाते हैं। कितने लोग जानते हैं कि 1530 और 1780 के बीच इस्लामी उत्तरी अफ्रीका में लगभग 15 लाख यूरोपीय और अमेरिकी गुलाम बनाए गए थे? आयरलैंड के बाल्टिमोर के लोगों का क्या, जिन्हें समुद्री डाकू हमलावरों ने एक ही रात में उठा लिया था? बाबरी मुस्लिम समुद्री डाकुओं ने उत्तरी अफ्रीका के तटीय जल बाबरी तट में जहाजों से यूरोपीय लोगों का अपहरण किया। उन्होंने यूरोप के अटलांटिक तट के किनारे बसे मछली पकड़ने वाले गांवों और कस्बों पर भी हमला किया और लूटपाट की और वहां के निवासियों को गुलाम बनाया। इटली, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस के तटवर्ती गांव और कस्बे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मुस्लिम गुलाम लुटेरों ने ब्रिटेन, आयरलैंड और आइसलैंड जैसे दूर दराज के देशों में भी लोगों को बंदी बना लिया। 1544 में नेपल्स के पास इस्चिया द्वीप को लूट लिया गया और 4000 निवासियों को बंदी बना लिया गया, जबकि सिजली के उत्तरी तट पर स्थित लिपारी द्वीप के लगभग 9000 निवासियों को गुलाम बना लिया गया। 1663 में एक तुर्की समुद्री डाकू सरदार तुर्गुत रीस ने ग्रेनेडा, स्पेन की तटीय बस्तियों को लूटा और 4000 लोगों को गुलाम बना लिया। 1625 में बाबरी समुद्री डाकुओं ने ब्रिस्टल चैनल में लुंड द्वीप पर कब्जा कर लिया और इस्लाम का झंडा फहराया। इस अड्डे से उन्होंने आसपास के गांवों और कस्बों को लूटना शुरू कर दिया, जिससे तबाही, कत्लेआम और लूट का एक अद्भुत दृश्य बन गया। मिल्टन के अनुसार दिन ब दिन वे निहत्थे मछुआरा समुदायों पर हमला करते थे, निवासियों को बंदी बनाते थे और उनके घरों को जला देते थे। 1625 की भयानक गर्मियों के अंत तक प्लायमाउथ के मेयर ने अनुमान लगाया कि 1000 नावें नष्ट हो चुकी थी और इतनी ही संख्या में ग्रामीणों को गुलामी में ले जाया गया था। 1609 और 1616 के बीच बाबरी समुद्री डाकुओं ने चौंका देने वाले 466 अंग्रेजी व्यापारी जहाजों पर कब्जा कर लिया। मुराद रईस, एक यूरोपीय जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया था, मोरक्को के तटीय समुद्री डाकू शहर सालेम में बाबरी समुद्री डाकुओं का नेता बन गया। 1627 में वो आइसलैंड में लूटपाट और गुलामी के अभियान पर गया। रेकजाविक में लंगर डालने के बाद उसकी सेना ने शहर को लूटा और 400 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के साथ लौटी और उन्हें अल्जियर्स में बेच दिया। 1631 में वो 200 समुद्री डाकुओं के एक दल के साथ दक्षिणी आयरलैंड के तट पर गया और बाल्टिमोर गांव को लूट लिया, जहां उसने 237 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। मुस्लिम समुद्री डाकुओं की बर्बर दास हड़पने की गतिविधियों का यूरोप पर गहरा प्रभाव पड़ा।
फ्रांस, इंग्लैंड और स्पेन ने हजारों जहाज खो दिए, जिससे उनके समुद्री व्यापार को भारी नुकसान हुआ। स्पेन और इटली के तट के लंबे हिस्से 19वीं सदी तक उनके निवासियों द्वारा लगभग पूरी तरह से वीरान हो गए थे। शोधन उद्योग लगभग तबाह हो गया था। पॉल बेपलर की श्वेत दास, अफ्रीकी स्वामी, अमेरिकी बर्बरी कैद का एक संकलन कथाओं में उत्तरी अफ्रीका में बंद 9 अमेरिकी बंदियों के निबंधों का संग्रह सूचीबद्ध है। उनकी पुस्तक के अनुसार 1620 तक अकेले अल्जियर्स में 20,000 से अधिक श्वेत ईसाई दास थे। 1630 के दशक तक उनकी संख्या बढ़कर 30,000 से अधिक पुरुष और 2,000 महिलाएं हो गईं। अहमद अल ज़ैयानी के अनुसार सुल्तान मौले इस्माइल के महल में किसी भी समय कम से कम 25,000 श्वेत दास रहते थे। 1550 और 1730 के बीच अल्जियर्स में 25,000 श्वेत दास थे और कभी कभी यह संख्या इससे दोगुनी भी रही होगी। इसी अवधि के दौरान ट्यूनिस और ट्रिपोली में लगभग 7,500 श्वेत दास थे। लगभग 3 शताब्दियों की अवधि में बर्बरी समुद्री डाकुओं ने प्रतिवर्ष लगभग 5,000 यूरोपीय लोगों को गुलाम बनाया। बाबरी मुस्लिम अफ्रीका में दास के रूप में काम करने वाले सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय ईसाई मिगुएल डे सर्वेंट्स थे, जो डॉन क्विक्सोट महाकाव्य के प्रसिद्ध स्पेनिश लेखक थे। उन्हें 1575 में बाबरी समुद्री डाकुओं ने बंदी बना लिया था और बाद में फिरौती की रकम चुकाने पर रिहा कर दिया गया था। 1350 के दशक में यूरोप में ओटोमन साम्राज्य के प्रवेश और बाद में 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर उनके कब्जे ने यूरोपीय मोर्चे से दास व्यापार के लिए नए द्वार खोल दिए। 1683 में यूरोप पर कब्जा करने के अपने अंतिम प्रयास में ओटोमन सेना पराजित होने के बावजूद वियना के द्वारों से 80,000 बंदियों के साथ लौट आए। क्रीमिया, बाल्कन और पश्चिम एशिया के मैदानों से भारी संख्या में दास इस्लामी बाजारों में पहुंचे। बीडी डेविस ने अफसोस जताया कि टाटर्स और अन्य काला सागर के लोगों ने लाखों यूक्रेनियन, जॉर्जियाई, सकसियन, अर्मेनियाई, बल्गेरियाई, स्लाव और तुर्कों को बेच दिया था, जिस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। क्रीमियन टाटर्स ने 1468 और 1694 के बीच लगभग 17.5 लाख यूक्रेनियन, पोलिश और रूसी लोगों को गुलाम बनाया और बेचा। एक अन्य अनुमान के अनुसार 1450 और 1700 के बीच क्रीमियन टाटर्स ने सालाना लगभग 10,000 गुलामों का निर्यात किया, जिनमें कुछ सकसियन भी शामिल थे, यानी कुल मिलाकर लगभग 25 लाख गुलाम ओटोमन साम्राज्य को। तातार गुलाम छापे मारने वाले खान पोलैंड से 18,000 गुलामों, लवोव से 1 लाख, गैलिसिया से 50,000 से 1 लाख, मास्को से 8 लाख, दक्षिण रूस से 2 लाख, मास्को से 1 लाख, पोलैंड से 50,000, दक्षिण रूस से 7,000, पोलैंड से 1 लाख, यूक्रेन से 3 लाख, वेलेनिया से 4 लाख और पोलैंड से हजारों। इन प्रमुख पकड़ों के अलावा उन्होंने उसी अवधि के दौरान अनगिनत जिहाद छापे मारे, जिसमें कुछ से लेकर दसियों हजार गुलाम मिले। गुलामी के इन आंकड़ों पर इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए कि उस समय तातार खानते की जनसंख्या केवल लगभग 4 लाख थी।